हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं इस चैनल पर आपको होम ऑर्गेनाइजिंग से या क्लीनिंग से रिलेटेड आइडियाज़ शेयर करती हूँ। तो आज भी इन आइडियाज़ को मैं लेके आई हूँ जिससे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो या क्लीन करके भी रख सकते हो। तो जितना हो सकता है मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ज़ीरो कॉस्ट में ही आइडिया शेयर करती हूँ। जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है तो बस वहीं कहीं ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन वहाँ भी मैं जितना हो सकता है लो बजट में ही रखती हूँ। तो आप भी इस तरीके से इनको यूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रख के रख सकते हो। इस तरीके से आप भी अपने यहाँ पर पुराने सामानों को पुराने कपड़ों को रीयूज़ करके अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो और अपने पैसों को भी बचा सकते हो। तो चलते हैं अपने आइडियाज़ की तरफ। तो जो फर्स्ट मेरा आइडिया यहाँ पर देखिए, जब कुछ शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग में यहाँ पर बच्चों के अंडर गारमेंट, सॉक्स या कभी कभार टी शर्ट्स के साथ भी इस तरीके के हैंगर वाले प्लास्टिक बैग आते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो हैंगर है इन हैंगर को यूज़ करेंगे। तो जो ये हैंगर होते हैं मैंने यहाँ पर छोटे वाले एक साइज़ के ले लिए और एक हैंगर मैंने यहाँ पर बड़ा साइज़ का लिया है। तो उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लिया है। मेरा कार्डबोर्ड थोड़ा पतला था तो मैंने इसकी 3 लेयर कट करते हुए मास्किंग टेप से इन तीनों को आपस में जॉइन कर दिया है। आप यहाँ पर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वॉलपेपर लिया है। आपके पास अगर नॉर्मल पेपर है या फिर कोई कपड़ा फैब्रिक जो भी पड़ा आपके पास पुराना, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर वॉलपेपर को अच्छे से इसको पेस्ट कर दूंगी और यहाँ पर इनके साइड के कॉर्नर्स को अच्छे से कट करेंगे ताकि कॉर्नर्स में अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पूरा वॉलपेपर से कवर कर दिया है। कवर करने के बाद ये हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब पीछे की तरफ जो मैंने बड़ा हैंगर यूज़ ले रही हूँ उस हैंगर को मैं यहाँ पर ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से इसको गर्म करने के बाद हम इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर जो छोटे छोटे हैंगर हैं उनको भी एक सीरीज़ में यहाँ पर लाइन में बराबर करते हुए मैं चारों हैंगर को इसके साथ अटैच कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा गैप यहाँ पड़ा था तो मैंने यहाँ पर इसको भी कवर कर दिया। वैसे ही पीछे की साइड था दिखता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इसको कवर कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको चाहो तो और भी पेपर से इसको कवर कर सकते हो हैंगर को अच्छे से टाइट करने के लिए। और कुछ मैं यहाँ पर स्टिकर है, इन स्टिकर का यूज़ कर रही हूँ। देखिए हमारा यहाँ पर एक छोटा सा एक की ऑर्गेनाइजर बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। आप यहाँ पर चाहो तो की को हैंग कर सकते हो या बच्चों के छोटे मोटे सामान टाई बेल्ट होते हैं आप वो भी इसको हैंग कर सकते हो। आप की के साथ यहाँ पर कैप टाई वगैरह जो भी आपको हैंग करना चाहते हो आप उसको हैंग कर सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो हम टेप लेके आते हैं जो भी, तो उन टेप में यहाँ पर उसमें से रोल निकल जाता है। तो इन रोल को हम खाली होने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन आप इससे बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसी के नीचे के बेस का एक कार्डबोर्ड कट किया ताकि नीचे से मैं इसको बंद कर सकूँ। और यहाँ पर इसको जल्दी से इसको चिपकने के लिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप की हेल्प ली है ताकि ये जल्दी से ग्लू चिपक जाए। और यहाँ पर मास्किंग टेप लगाने से ये थोड़ा सा मजबूत भी बन जाएगा। तो पूरे राउंड शेप में देखिए इस तरीके से टेप को लगा दिया है। लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर मैं अब इसमें वॉलपेपर का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि एक में मैंने आपको वॉलपेपर बता दिया है। तो आप चाहो तो वॉलपेपर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए अब इसमें आपको फैब्रिक यूज़ करके बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अलग अलग आपके घर में जो भी सामान हो आप उन सामान का यूज़ कर सकते हो। तो अगर वॉलपेपर है तो आप वॉलपेपर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फैब्रिक है तो आप फैब्रिक भी इस तरीके से पेस्ट करते हुए फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर सिंपल पेपर है जिसको हम गिफ्ट पेपर बोलते हैं आप उस गिफ्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए बचे हुए कपड़े में से ही यहाँ पर पूरे इसकी जो शेप थी उसी शेप में मैंने इसको फैब्रिक को लगा दिया है। अब नीचे की तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि नीचे से जो राउंड शेप है वो अच्छे से राउंड शेप में आ जाए। पूरा डायरेक्ट तो ये लगेगा नहीं अच्छे से, तो इसको हमें छोटे छोटे पीस को कट करके ही इसको पीछे की तरफ हमें लगाना पड़ेगा। और भी इसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक राउंड शेप का सर कट कर लिया है फैब्रिक, और इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे जिससे हमारे नीचे की फिनिशिंग है वो थोड़ी बिल्कुल सेट हो जाए और कहीं भी टुकड़े जो हमें लगाए हैं वो दिखे ना। अब ऊपर की साइड से भी हमें फैब्रिक को पूरा अंदर डालना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ग्लू का यूज़ करेंगे ताकि ये अंदर भी अच्छे से चिपक जाए।
तो मैं भी इसको देखिए अच्छे से साइड से पूरा यहाँ पर सेट करते हुए इसको चिपका लूँगी। और नीचे की तरफ भी मैंने यहाँ पर देखिए फिर से एक राउंड बेस कट किया है, ताकि इसके बेस में लगाते हुए इसको पूरा अच्छे से कवर कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फैब्रिक की हेल्प से इसको पूरा अच्छे से कवर कर दिया है, और हमारा एक ही छोटा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप चाहो इसको ड्रेसिंग एरिया में अपने यहाँ पर मेकअप ब्रश मेकअप वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हो, ताकि ये देखने में देखिए छोटा सा काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके से चाहे आपके पास टिश्यू है तो आप टिश्यू यूज़ करते हो टिश्यू रख सकते हो, या फिर इस तरीके से स्टेशनरी आइटम रख के अपने स्टडी टेबल को भी डेकोरेट करके रख सकते हो। तो बिल्कुल छोटे से ये आइडियाज़ है। चलते हैं नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मोबाइल बॉक्स होते हैं हमारे पास, तो हम काफ़ी टाइम से मोबाइल चेंज करते रहते हैं, तो मोबाइल बॉक्स भी हमारे पास काफ़ी पड़े होते हैं। तो आज इस हम बॉक्स का देखते हैं क्या यूज़ होता है। इस बॉक्स का चाहो तो आप सीधा इस तरीके से ड्रॉ की तरह भी यूज़ ले सकते हो नॉर्मली, अपने कोई भी ज्वेलरी रखने के लिए, या जो भी आपके पास सामान है छोटा मोटा सामान, बच्चों के स्टेशनरी सामान, कुछ भी रखने के लिए चाहो तो आप इसको इस तरीके से सिंपल ही रख सकते हो, बिना डेकोरेट किए एक ड्रॉ की तरह यूज़ कर सकते हो। वरना आप चाहो तो इसका अगर यूज़ ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कि ये वाइट कलर है तो आपको इसमें बिल्कुल भी कोई भी कलर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर रबड़ बैंड लेना है, इस रबड़ बैंड को इसके बीच में पार्टीशन कर देना है। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको पार्टीशन कर दूँगी। आप बिना पार्टीशन के भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने पार्टीशन इसमें इसलिए किया है क्योंकि मैं इसमें अपनी जितनी भी बच्चों की मेडिसिन होती है वो इसमें रख रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी इधर उधर हिले ना और कहीं से भी ये लीक होके नीचे ना गिरे। तो आप इस तरीके से नॉर्मल भी रख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर ये रबड़ बैंड बस इसीलिए यूज़ किया है ताकि ये बिल्कुल टाइट रहे। अब इसको हम जितना भी हिलाएं तो जल्दी से ये नहीं गिरेगी। तो ये देखिए बिल्कुल वाइट था, तो वाइट ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छा लग रहा था। आप इसको चाहो तो डेकोरेट भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको नीचे इस तरीके से हिला के दिखा दिया है, तो जल्दी से ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। कहीं अगर बच्चों की कहीं हाथ लग भी जाती है तो ये जल्दी से, कहीं अगर हाथ लगे तो हाथ लगने से भी गिरेगी नहीं। तो इस तरीके से रबड़ बैंड से बस थोड़ा पार्टीशन देके इसको अच्छे से सेट किया है। अब आप अपने यहाँ पर जब भी मुझे ज़रूरत होती है, तो जैसे नॉर्मली कभी कभार ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं इस तरीके से ड्रेसिंग एरिया में बाहर रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे इसमें से लेना हो तो मैं जल्दी से ले सकूँ। तो बच्चों को खांसी जुकाम वगैरह कभी ना कभी रहता ही रहता है, तो रोज़ ना रोज़ दवाई की देने की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स में बाहर ही रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। और ये रबड़ बैंड की हेल्प से ये बिल्कुल सेट भी रहती है, तो गिरती भी नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो देखिए हमारे पास सॉक्स या हौजरी के कपड़े इस तरीके से काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरीके से सॉक्स भी, एक सॉक्स फट जाता है, एक सॉक्स ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो दूसरा सॉक्स भी हमारे काम का नहीं होता है। तो अब इस सॉक्स का ही रीयूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर का जो यहाँ पर जो ऊपर का जो रबड़ था वो हमने इसको हटा दिया। हटाने के बाद आप इस तरीके से छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से मैं टुकड़े कर रही हूँ आप वैसे ही करें। आप चाहो अपनी मर्ज़ी से कैसे भी इसके टेढ़े मेढ़े जैसे टुकड़े करने चाहते हो वैसे आप इसको टुकड़े कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से सॉक्स के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब जितने भी मुझे टुकड़े चाहिए मैं उतने टुकड़े ले लूँगी। तो यहाँ पर जितने सॉक्स हैं उनके कुछ टुकड़े कर लिए। साथ साथ में अगर आपके पास कोई वो नहीं है फॉर्म के, इस तरीके से टुकड़े बचे हुए हैं कोई, अगर आप सिलाई करते हो तो इस तरीके से फॉर्म के टुकड़े भी साथ में आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर साथ साथ में अगर कोई भी हौजरी का कपड़ा है कोई भी बच्चों के, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरीके से फॉर्म के, सॉक्स के टुकड़े और या फिर वेलवेट के कपड़े के टुकड़े इस तरीके से मैंने सारे इकट्ठे करके कटिंग कर करके एक साइड में रख लिए थे, ताकि जब भी मेरा मुझे जितना चाहिए उतना जब फिल हो जाएगा तब मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो अभी मैंने आपको एक या दो सॉक्स ही कटिंग करके बताए हैं, बाकी के मैंने यहाँ पर कटिंग करके रख लिए हैं। अब हमें यहाँ पर एक पुराना यहाँ पर कुशन कवर लेना है। आप चाहो तो कोई पिल्लो भी ले सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर 3 कुशन भरने हैं, तो मैं तीनों कुशन इनको भरूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से इनको जितने भी मैंने पीस कट किए हैं सॉक्स के, फॉर्म के, हौजे कपड़े के, जो भी मेरे पास वेलवेट का फैब्रिक था उन सब के टुकड़ों को मैंने मिला के रख लिया था। अब इन टुकड़ों को मैं बिल्कुल छोटे बारीक टुकड़े ही करने हैं, ताकि बारीक करने से हमारी जो इसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से अच्छे से इसको अंदर डाल लिया है। डालने के बाद मेरी पीछे की तरफ जिप है तो मैंने जिप से बंद कर दिया है। अगर आपका बिना जिप वाला है तो आप इसको हाथ से स्टिच कर लीजिए।
उसके बाद इसको हम अच्छे से यूँ सेट कर लेंगे ताकि जो भी हमारे इसके अंदर टुकड़े डाले हैं वो बिल्कुल इसके अंदर सेट हो जाए। तो देखिए देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसके अंदर टुकड़े डाले हैं, बिल्कुल यहाँ पर फाइबर की तरह ही ये लग रहा है। तो आप इस तरीके से घर में पड़े पुराने कपड़ों, पुरानी चीज़ों से ही अपने घर में कुशन को रेडी कर सकते हो। आपको मार्केट से भी कुशन लाने की ज़रूरत नहीं है। बस पुराने कुशन को इस तरीके से फिल कर लीजिए और उसके बाद इसके ऊपर नया कुशन जो भी आप यूज़ करते हो अपने डेली रूटीन में, उसके अकॉर्डिंग आप कुशन को लगा लीजिए। देखिए आपका एक कुशन बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरीके से पुराने कपड़ों को यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद अपने घर को डेकोरेट कीजिए। तो अगर आपके पास कुशन नहीं है तो आप इस तरीके से कुशन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो पुराने कपड़ों को भी कट करके आप फिल कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैंने एक शर्ट लिया है जो प्रेस करने से मेरा जल गया था, तो उसी को मैं आज रीयूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को कट कर लूँगी ताकि ऊपर वाले पार्ट को मैं हटा दूँ और हटाने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है सिर्फ मुझे उसी को ही यूज़ करना है। तो मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब हमें इसको पहले उल्टा कर लेना है और उल्टा करने से भी पहले हमें यहाँ पर नीचे का मेरा क्या थोड़ी गोलाई शेप है तो इसको मैं बराबर कर लूँगी। अगर आपका स्ट्रेट है तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। उल्टा करने के बाद मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो स्टिचिंग वाला पार्ट नीचे का साइड है वहाँ से हम इसको मेजर करना शुरू करेंगे। तो वहाँ से मैंने 4 इंच और यहाँ से भी मैंने इसको 4 इंच लेते हुए एक यहाँ पर स्क्वायर पीस बना लिया है। वैसे ही हमें यहाँ पर दूसरी साइड भी मार्किंग करते हुए कर लेंगे, वरना आप चाहो तो इसको इस तरीके से ऊपर रखते हुए टैप टैप कीजिए ताकि यहाँ पर अपने आप ही ये चौक के निशान आ जाएंगे। तो आप वैसे भी इसको मार्किंग कर सकते हो। अब दोनों पार्ट पे जहाँ पे हमने इसको निशान लगाए हैं दोनों पार्ट से आप इसको कट कर लीजिए। तो मैं दोनों साइड से इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब हमें जो हमने पार्ट कट किया है उनको हमें जॉइन कर लेना है। तो हमें इस तरीके से देखिए इसको रखूँगी पकड़ के और इसको बाद हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। वैसे ही दूसरी साइड भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड से हमारा स्टिच यहाँ पर हो गया है। होने के बाद अब हमें यहाँ पर इसमें इसको पलट के सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब ऊपर वाले पार्ट को हम रेडी करेंगे। तो दोनों को सेंटर पॉइंट मिला लेना है और मिलाने के बाद जो कॉर्नर वाले सेंटर पॉइंट है उन कॉर्नर वाले सेंटर पॉइंट से इस तरीके से हम प्लीट्स लगा लेंगे। सिर्फ एक प्लीट्स ही लगानी है ताकि हम इसको सेट कर सकें। यहाँ से भी दूसरी साइड से भी देखिए मैं इस तरीके से प्लीट्स लगाते हुए इसको सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक हैंगर लिया है। अगर आपका हैंगर छोटा बड़ा है तो जो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। मेरा हैंगर से थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा लेनी है ताकि जिससे ये बिल्कुल भी हिले ना। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसमें हम हैंगर को अटैच करेंगे। मैं यहाँ पर सीधी इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर वल्क्रो का या फिर जो बटन्स होते हैं आप बटन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सीधा डायरेक्ट स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और नीचे की तरफ में थोड़ा इसका बेस अच्छा करने के लिए मेरे पास देखिए नोटबुक का काफ़ी अच्छा मोटा ये गत्ता है। आप इसको चाहो तो कवर कर लीजिए, वरना आप इसको यहाँ पर सीधा डायरेक्ट इसको इस तरीके से नीचे बेस में रख सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट ही रख रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी दिखेगा नहीं। तो उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर अपने जितने भी कपड़े हैं उसके अंदर इसमें डाल के इसको सेट कर लिया है। अब चाहो इसको आप अलमीरा में भी हैंग कर सकते हो, वॉल पर हैंग कर सकते हो, या सर्दियों के टाइम में कपड़े काफ़ी हो जाते हैं तो आप इस तरीके से वॉल पर भी हैंग करके रख सकते हो। तो जो भी आपके सर्दियों के स्टोल्स वगैरह होते हैं, स्वेटर वगैरह होती है, तो आप इस तरीके से बाहर अपने वॉल पे इसको हैंग करके रख सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए एक मेरे पास ये टी शर्ट है मेरी बेटी की, जो कि देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर फट गई है। तो ये पता नहीं कैसे फट गई थी, अब इसका क्या करें क्या नहीं। तो इसका सोचने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक कोई ड्रेस ही वापस तैयार कर लूँ। तो पहले मेरा आइडिया इसका पर्स बनाने का था क्योंकि अभी सीक्वेंस के पर्स काफ़ी ट्रेंड में हैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा मेरी बेटी ने इसको एक बार ही यूज़ किया है और पर्स तो मेरे पास काफ़ी हैं, तो फिर मैंने कहा इसी की ड्रेस ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लाइनिंग ली है नीचे ब्लैक कलर की, क्योंकि मैं नीचे जो स्कर्ट बनाऊँगी इसका जो ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले लाइनिंग लूँगी। तो इसको फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं इसका घेर कट कर रही हूँ ताकि जितना भी मुझे नीचे का घेर चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें निशान लगा लिया है।
अब जो हमने इसमें निशान लगाया है उस निशान को आप कट कर लीजिए। अब नीचे की लाइनिंग हमारी रेडी हो गई है। थोड़ी सी हम इसको यहाँ पर गोलाई शेप दे देंगे और उसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर ए लाइन शेप की मैंने यहाँ पर लाइनिंग कट कर ली है। अब मैंने यहाँ पर मेरा एक नेट का दुपट्टा लिया है ब्लैक कलर का, उसको मैंने अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, बेटी की जो लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग इसको कट करने के बाद इसमें प्लीट्स को लगा लूँगी। तो जो लाइनिंग है, लाइनिंग के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक मैं इस तरीके से प्लीट्स लगा लूँगी ताकि नीचे का जो फ्रॉक का स्कर्ट है वो यहाँ पर बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए नेट का फैब्रिक था, उसको मैं नीचे का लाइनिंग सेम यूज़ करते हुए इसको अटैच कर लिया है। साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक रख दिया था। अब उसके बाद दूसरा जो स्कर्ट है वो भी हमें इसके ऊपर रख लेना है और रखने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले जो नेट का फैब्रिक है, इस नेट के फैब्रिक को दोनों को एक साथ अटैच करेंगे, दोनों को पकड़ते हुए। तो दोनों को हम एक साथ इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। वैसे ही दूसरी साइड भी हमें नेट को पकड़ लेना है और हमें यहाँ पर पूरी इसकी लेंथ में एक इसको स्टिच कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद जो लाइनिंग है, अब लाइनिंग को भी अटैच करेंगे। इस तरीके से दोनों साइड में जो पार्ट हम अलग अलग इसमें रेडी कर लेंगे। तो अब लाइनिंग वाले पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो लाइनिंग वाला पार्ट और जो मेन हमारा नेट वाला पार्ट है वो दोनों आपस में जॉइन नहीं होंगे और इसका काफ़ी अच्छा घेर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दी है और इसके बाद जो ऊपर का हमने टॉप कट किया था उस टॉप को मैंने यहाँ पर इसके साथ अटैच करना है। तो नीचे का स्कर्ट रेडी है, ऊपर का भी रेडी हुआ हुआ है पहले से ही। अब इस तरीके से देखिए स्कर्ट मेरा उल्टा है और टॉप को मैंने इस तरीके से सीधा ही इसके अंदर डाल लिया है। और डालने के बाद जो हमारा यहाँ पर कमर वाला जॉइंट होता है, दोनों को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे, जॉइंट से जॉइंट, और उसके बाद पूरे राउंड में हमें इसको स्टिच कर लेना है। तो आप अपनी जो टी शर्ट की कटिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। मैंने यहाँ पर जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने टी शर्ट को कट किया था। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कट कर लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पर साथ साथ देखिए मैं इसको जॉइंट भी कर रही हूँ ताकि जो नीचे वाला पार्ट है हमारा इसके साथ जॉइंट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद अब हमारा यहाँ पर ये स्कर्ट के साथ रेडी हो गया है। तो देखिए इस तरीके से हमारी एक ये फ्रॉक बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप चाहो तो इसमें नीचे कैन का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर कैन नहीं लगाई है क्योंकि बच्चे फिर इस तरीके की ड्रेस होती है वो कैन लगी हुई फिर बार बार नहीं पहनते हैं। और साथ साथ मैं नीचे की तरफ भी लाइनिंग को अटैच कर लूँगी। अब कुछ इसको डेकोरेट करने के लिए जो मैंने पार्ट को कट किया था तो पीछे की तरफ बो लगाएंगे और एक यहाँ पर हेयर क्लिप की बो तैयार करेंगे। तो मैं एक ही बो आपको बना के बता रही हूँ ताकि दोनों बो जब बनाएंगे दोनों की एक जैसी ही बनानी है। तो इस तरीके से मैंने चारों पार्ट में इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद बीच में से इस तरीके से कट लगाते हुए हम इसको पलट लेंगे। तो इस तरीके से पलट लेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल बाहर अच्छे से आ जाए। कॉर्नर्स को भी अच्छे से हमें यहाँ पर कुछ शार्प चीज़ से सेट कर लेनी है। अब मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मैं इसको बीच का सेंटर पॉइंट लेते हुए इसके बीच में से स्टिच करके उसको खींच लूँगी ताकि ये बिल्कुल बो की शेप आ जाए। और यहाँ पर हेयर क्लिप में तो मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन जब मैं फ्रॉक में जो बो यूज़ कर रही हूँ तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर फाइबर को फिल किया था ताकि इसकी जो शेप है वो थोड़ी फूली फूली लगे और काफ़ी अच्छी लगे। आप चाहो तो इसमें हेयर क्लिप के अंदर भी हल्की सी फाइबर को डाल सकते हो। मैंने बिल्कुल हल्की सी फाइबर बाद में डाली थी, जब मैंने पूरी बना ली थी उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं इसमें भी डाल लेती। तो मैंने इसके अंदर भी हल्की हल्की फाइबर को डाल लिया था ताकि इसका जो लुक है वो थोड़ा सा फूला फूला सा लगे। क्योंकि ये पतला होजरी का कपड़ा था तो इसमें थोड़ा सा ये कपड़ा और जो लटक रहा था तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर फाइबर को डाल लिया था। अगर आपका कपड़ा मोटा है तो आपको उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक देखिए लेस का टुकड़ा लिया है और इसको इस तरीके से बीच में लगा दूंगी ताकि बीच में से भी इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाए। और इसको हम हाथ से स्टिच कर लेंगे। आप इसको चाहो तो हाथ से स्टिच करने की बजाय ग्लू की हेल्प से भी इसको पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको हाथ से ही स्टिच कर रही हूँ ताकि थोड़ी सी ये मजबूत बन जाए। तो इस तरीके से देखिए आप अपनी ड्रेस को यहाँ पर रेडी कर सकते हो। साथ साथ में मैंने देखिए वो एक फ्रॉक में लगाऊंगी और दूसरी वाली जो मैंने हेयर क्लिप के लिए रेडी की है तो पीछे की तरफ मैं यहाँ पर एलिगेटर पिन लगाते हुए इसको अच्छे से यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक हमारी यहाँ पर बो क्लिप बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पर एक बो हमारी रेडी हुई है। आप अच्छे से गिल्टर वाली आप इस तरीके से बिना आप
के पास जो टुकड़े बचे हुए हैं तो आप उनसे इस तरीके से हेयर क्लिप भी बनाकर रेडी कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर ये फ्रॉक बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। बिल्कुल चेंज इसका लुक आ गया है। कुछ मैंने इस तरीके से एक हेयर क्लिप लगाई है और पीछे की तरफ रिबन, बड़ा रिबन यूज़ करते हुए एक पीछे की तरफ भी बो लगा दी है, ताकि इसका जो फ्रॉक का लुक है वो कुछ अलग आ जाए। टॉप भी बिल्कुल हमारा चेंज हो गया। अगर आप इस तरीके से कपड़े पहन के बोर हो गए हो तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।